खबर तेंदुखेड़ा तहसील की ग्राम पंचायत डोभी से कारखाने के आजू बाजू रहने वाले रहवासी लोगों को समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है। दिन भर रात भर ध्वनि प्रदूषण की वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अधिक ठोकर लगने की वजह से आजू बाजू के मकानों को नुकसान हो रहा है। गुड्डी बाई परिहार और सीमा मेहरा के द्वारा एक बार कलेक्टर महोदया और 2 बार एसडीएम महोदया को सामूहिक रूप से लिखित शिकायत दी गई है। मैडम का कहना है कि जांच चल रही है, कब तक कार्य पूर्ण होता है, जांच कब हटती है। बस्ती के बीच से ट्रॉली, कल्टीवेटर, सीडल, कृषि उपकरण निर्माणी कारखाना। आज कारखाना स्थल पर सामूहिक रूप से पत्रकारों द्वारा जानकारी ली गई, जहां पर कारखाना संचालक कैलाश विश्वकर्मा ने बताया कि हमारी छोटी सी बिल्डिंग की दुकान है, लेकिन साहब अंदर कुछ और हैं। वहीं पर शिकायतकर्ताओं से भी बात की गई। कारखाने से लगे हुए कुछ लोगों के मकान बने हैं जिनको ज्यादा परेशानी है, उन लोगों से भी चर्चा की गई। मोहल्ले के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। वेल्डिंग की दुकान तक तो ठीक था, पर अनलीगल रूप से कारखाना चलाकर ध्वनि प्रदूषण के द्वारा मोहल्ले के लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है। देखते हैं कब तक कारखाने का बस्ती से बाहर ट्रांसफर हो रहा है। दबंग इंडिया न्यूज उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत के साथ तहसील तेंदुखेड़ा संवाददाता जितेश रजक की खबर। हम लोग डोभी हैं। ये नरसिंहपुर जिले का एक तेंदुखेड़ा तहसील का एक ग्राम पंचायत है और ये जिस जगह हम खड़े हैं ये मार्ग है सीधे तेंदुखेड़ा जाता है। डोभी से तेंदुखेड़ा, हम कहें तो चावर फाटा से तेंदुखेड़ा का ये मुख्य मार्ग है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, उधर दिखाइए। ये कारखाना है, यहाँ पे वेल्डिंग की दुकान है, प्लस ट्राली, कल्टीवेटर, शेड्यूल, कृषि संयंत्र बनाए जाते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हुई है जिन्होंने कंप्लेंट किया है माननीय कलेक्टर महोदय के लिए और एसडीएम महोदय के लिए, और इसकी जांच चल रही है। लेकिन हम यहाँ पर आज हमारी टीम के साथ हैं, हम कुछ लोग यहाँ के हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि वाकई में समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, किस वजह से ये कारखाने में समस्या लोगों को आ रही है। तो हम कुछ लोगों से चर्चा करते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं भाई साहब? डोभी की, क्या नाम है आपका? नाम कहाँ रहते हैं? कहाँ? क्या दिक्कत है आपको ये कारखाने से? आपको भी दिक्कत हो? अच्छा, ऐसा बंद भी हो जाता सर। रात में मतलब 11-12 बजे तक भड़बड़ चलता रहता है? 9 बजे रात तक चलता है। क्या बनता है यहाँ पर? ट्राली बनती है, सीडर बनती है। अच्छा, दिक्कत है इसमें आप लोगों को, बच्चों को भी पढ़ाई में समस्या हो रही है। क्या नाम दादाजी आपका? कहाँ रहते हैं आप? डोभी। कौन सी जगह? ये बोल रही है नहीं कक्कर बड़ा जानते नहीं है ये। सर नमस्कार, कहाँ से हैं? चलो यहाँ देखा हमने, कुछ लोगों से चर्चा की है, लेकिन चर्चा करने के बाद नाम बताइए। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर। आपको दिक्कत नहीं, इन लोगों को क्यों हो रही है? उनको समस्या हो समझ सकते हैं सर। मैं भी सर साइड में दुकान में आप तो दुकान बंद करके भाग जाते होंगे शाम को? नहीं, 9-10 बजे जाता हूँ मैं। और रात में तो उनको झेलना है। ये प्रशांत जी हैं, इनकी दुकान पर। आप इधर दिखाइए थोड़ा सा। ये संयंत्र बनते हैं इनके यहाँ, नमामि देवी बनते नहीं है जी, सब खरीदे किसान के हैं। रिपेयरिंग कलर करी, इसमें कुछ जीएस बनती नहीं है जी, बनते नहीं। हाँ, कलर करी है सब जी, रिपेयरिंग करी है जी। अंदर देख लो ट्रॉली खुलवा के। आप अंदर क्यों नहीं खोल के दिखा रहे हैं? नहीं, आदेश है मैडम का, खोलना नहीं। इधर बता, इधर वीडियो बना। मैडम का आदेश है? किस मैडम का आदेश है? ये मैडम का। क्या बोला मैडम ने? वो बंद करके रखना, खोलना नहीं है। कब तक? वो जब तक कहेंगे। अब ऐसे कैसे पता? देखिए, ये विश्वकर्मा जी हैं, संचालक हैं इस जो इनकी ये इंडस्ट्री है या इनकी जो वेल्डिंग की दुकान है, कारखाना है, इसको जो चला रहे हैं। इनका कहना है कि एसडीएम मैडम ने बोला है कि जब तक हम न बोलें तब तक खोलना नहीं। तो तुम्हारे सामने कारखाना है, तुमको दिक्कत नहीं? हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको भी नहीं है दिक्कत। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? उनसे ये पूछो कि मैडम ने कब दी है आपको? उनसे पूछो। अभी 15 मिनट पहले यार। सर आपका नाम बताएंगे? चौधरी भीकम सिंह। चौधरी जी, जो कारखाना चल रहा है आपके नगर में चल रहा है जी, और काफी समय से ये संचालित हो रहा है। कृषि संयंत्र यहाँ बनाया जा रहा है।
हाँ, मैं इस गांव का मूल निवासी हूँ जी ये खेत था पहले जी और लगभग खाली खेत की स्थिति में खरीद के इनने वेल्डिंग की दुकान बनाई है। पहले बस्ती थी और फिर धीरे धीरे अब ये बसाहट बढ़ रही है। जी यहाँ मेरा भी अपना खेत लगा हुआ है करीब से ही, ये पेड़ के आगे से 24 घंटे लगभग यहाँ मैं भी काम कर रहा हूँ जी तो देख रहा हूँ ये परिस्थिति यहाँ पे। तो मैं आपको और आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि हाँ, समस्या हल्की फुल्की क्रिएट जरूर हो रही है, बाकी यहाँ वेल्डिंग की दुकान भी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं है। एक दुकान ये मान लें अपन मुख्य तौर पे और एक दुकानें और भी हैं छोटी छोटी सी। तो यदि कोई बीच का हल ऐसा निकल के आ जाए वो तो प्रशासन निकाल देगा, हमें आपको निकालने की जरूरत वही है। प्रशासन, आपके माध्यम से मैं वही प्रशासन से शासन से मांग रहा हूँ जी कि दबंग इंडिया के माध्यम से मेरी बात शासन प्रशासन तक पहुंचे और बैठ के कोई ऐसा हल निकले कि कोई टाइम लिमिट सेट हो जाए या जो भी हल निकले, ताकि यहाँ ये कृषि बाहुल्य इलाका है, कृषि कार्यों के हिसाब से आवश्यकताएं ऐसी दुकानों की भी है। नहीं तो इस तरफ कारखाना चल रहा था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हाँ, अब क्योंकि लोगों के घरों से लग के अगर हुआ है तो लोगों को दिक्कत हुई। देखते हैं भैया आप कैलाश विश्वकर्मा। कैलाश जी, ये आपका ये जो कारखाना चल रहा है कब से चल रहा है? वेल्डिंग की दुकान हमें 14 साल काम करा हो गए। वेल्डिंग की दुकान। और अभी जो जानकारी मिली, जिस तरह से कंप्लेंट हुई है, हम देख भी रहे हैं, बड़ी शटर लगी हुई है, दोनों साइड शटर लगी, बड़ा वो बना हुआ है। तो वेल्डिंग की दुकान और कारखाने में बड़ा अंतर होता है जी। अगर ट्राली का निर्माण हो रहा है, कल्टीवेटर का निर्माण हो रहा है, कृषि संयंत्र बन रहे हैं तो उसको हम कारखाना कहेंगे, वेल्डिंग की दुकान नहीं बोलेंगे। हमारे वेल्डिंग की दुकान है, हमें वेल्डिंग की दुकान से सब कुछ है। वेल्डिंग दुकान द्वारा रिपेयरिंग भी करते हैं हम। रिपेयरिंग का काम है, किसानी क्षेत्र है हमारा जी। हाँ, रोज भाई रिपेयरिंग। कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर और एसडीएम तेंदुखेड़ा को आपकी कंप्लेंट की गई है, क्या दिक्कत आ रही लोगों को, क्यों कंप्लेंट हुई? ना भैया, मैं क्या बता सकूं, मैं तो मेरा धंधो कर रहा, रोज पेट पाल रहा हूँ, रोजी रोटी चल रही मेरी। वेल्डिंग की दुकान है, अब आदमी का दिक्कत है, बेसमझ का दिक्कत बने लाना मेरे धंधे से। और बाकी मेरे कोई से ना कछू है, जे कोई आपसी विवाद से कछू, रंजिश से कछू कर रहे हो तो बात अलग है, ना मेरी तो किसी से कोई बुराई ना कछू है। वैधानिक रूप से वेल्डिंग की दिक्कत नहीं है, लेकिन वैधानिक रूप से बस्ती के अंदर कारखाना चलाना अनलीगल है, ये आप शासन का कहना है। के नाम न लें, वेल्डिंग की दुकान रिपेयरिंग का काम करता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी चीज, इधर जो है पहले कोई मकान नहीं थे, न कुछ था, खेत था। खेत तो मैंने जगह खरीदी है, बाद में यहाँ मकान बन गए हैं। मकान बन गए, पहले तो कोई मकान नहीं था, अब वो मकान बाद में आदमी ने लेकर बना रहे हैं। बताओ आप। और आजू बाजू को और लोग भी हैं जिनके अलावा आप और से पूछ सकते हो। आपका क्या कहना है, आप वेल्डिंग की दुकान चला रहे हैं या कारखाना चला रहे हैं? अरे जी, अब देखो कोई काम किसान कोई हमारा सामान लान के देता है या हमारा कोई सामान बना दो तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे आप बताओ। किसानी से संबंधित है हमारा पूरा काम, हट के कोई कुछ नहीं है। मैडम, आपका परिचय, आपका नाम बताइए। गुड्डी बाई, कहाँ की रहने वाली? हम तो डोभी के हैं। डोभी के। ये जो आपने कंप्लेंट की है कलेक्टर साहब के पास कारखाने की, कि आपको समस्या आ रही है इससे, हाँ। एसडीएम महोदय के पास तेंदुखेड़ा कंप्लेंट की है, क्या समस्या आ रही है आपको? यही समस्या आ रही, इसी से परेशान है। 20 सालों से है, ये तो इधर आती, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और अभी इनने 2-3 महीनों से इधर कर ली तो सब लोगों को दिक्कत है। अच्छा, अभी 2-3 महीने से इस तरफ हुआ है। हाँ, इसके पहले किधर था? तो आप लोगों को दिक्कत नहीं थी? नहीं थी, अच्छा, किसी को भी नहीं थी। किसी को होती तो जब से कोई कर तो नहीं कंप्लेन, क्यों नहीं करी? तो आपने कंप्लेंट की तो उसमें क्या कुछ अधिकारियों से क्या मिला आपको आश्वासन? वो कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि आप व्यवसाय करते हैं, कुछ क्या धंधा करते हैं आप? फुल्की का। कितने दिन हो गए फुल्की का धंधा करते? बहुत दिन हो गए हमें तो, 15 साल हो गए। अभी तक फुल्की का धंधा करने में आपके, जो आप फुल्की बेच रही हैं, हाँ। उससे कितने लोगों की मौत हुई? अब जो तो आप ऐसा पता हुआ, डोभी में कितने जने मर गए। क्या कोई नुकसान हुआ उससे? नहीं, डोभी में नुकसान हुआ, वही तो बात हम कह रहे हैं कि क्या हुआ नुकसान बताइए ना, कितने लोग बता सकते हैं, कितने जने मरे हैं, कितने जने बीमार हैं। भाई उसकी भी जानकारी हम लेंगे। अगर आप धंधा कर रहे हो और आपके धंधे में भी गड़बड़ी है ना, तो आपका धंधा भी बंद होगा। आराम से घर पे चेक करो, दुकान पे चेक करो, ठीक चीज का निष्पक्ष हो। क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे इसमें? हम कुछ नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे कि देखो इनकी भी रोजी रोटी हम बंद नहीं करवा वो चम रहे, ऐसा हो जाए कि हमें दिक्कत न हो। ठीक। क्या नाम मैडम आपका? सीमा में
सीमा मेहरा, क्या दिक्कत हो रही है आपको ये कारखाने से? हमारे घर की शॉप झड़ रही है और आवाज आ रही है। तो कंप्लेंट आपने भी किया है? जी, कहाँ कहाँ कंप्लेंट की हो? नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा क्या कार्रवाई हो रही हो रही है? अच्छा, तो ये आप लोगों को बहुत दिक्कत कर रहा है कारखाना, ऐसा? रात भर चलता है क्या कारखाना? नहीं, 8-9 बजे तक चलता है। 8-9 बजे तक, तो आवाज बहुत ज्यादा आती है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ठीक है। बाबूजी, ये डोभी में कारखाना जो चल रहा है उस पर आवेदन दिया था कुछ महिलाओं ने, और अभी हम देख रहे हैं कि वो कारखाना चल रहा है, तो उस पर आपको आवेदन भी दिया गया था, तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई